हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम एंड पी इंजन ट्रेडर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, वॉल्यूम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन फॉर द ट्रेडिंग, फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड स्विंग ट्रेडिंग। आप जैसा भी जिसका भी आपका टाइम फ्रेम रहता है उस टाइम फ्रेम में आपको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक वास्ट टॉपिक है, बट मैं इसमें आपको इतना कवर कर दूंगा जितना आप ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए आपको यूज़ हो जाएगा। ठीक है, जनरली वॉल्यूम क्या होता है कि वॉल्यूम में जैसे हम लोग बंदूक से गोली चलती है, एक्शन और रिएक्शन। बंदूक चली है तो आवाज़ आनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि प्राइस तो बन रहा है लेकिन वॉल्यूम आपका नहीं बन रहा है। तो अगर प्राइस बड़ा बन रहा है जितना प्राइस बनना चाहिए, तो वॉल्यूम भी उतना बड़ा होना चाहिए। और जनरली हम लोग कहाँ पर ट्रेड लेते हैं? ब्रेकआउट कंडीशन पर फ्रेंड्स। जहाँ पर ब्रेकआउट होता है हमारा, वहाँ पर वॉल्यूम में एक्शन होना चाहिए। अगर हमारा एक रेंज बाउंड मार्केट है, वहाँ पे अगर हमारा वॉल्यूम, अगर मार्केट ने बुलिश मारी, और हमेशा याद रहना कभी भी कोई ट्रेड ब्रेकआउट होता है तो मारूबुजू कैंडल के साथ होता है और नीचे वॉल्यूम बहुत बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे इंडिकेटर भी हैं, लेकिन मैं केवल आपको इसमें और चीज़ नहीं बता रहा हूँ। मैं केवल आपको नॉर्मल वॉल्यूम बता रहा हूँ। ठीक है ना, मैं आपको वॉल्यूम प्रोफाइल बता रहा हूँ, मैं आपको सिंपल वॉल्यूम बता रहा हूँ जिससे आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो ब्रेकआउट पे। लेकिन याद रहे, ब्रेकआउट पे, मैं फिर बता रहा हूँ, ब्रेकआउट पे आपको वॉल्यूम दिखेगा। ठीक है, वॉल्यूम सिंपल क्या होता है? व्हाट इज़ द वॉल्यूम? वॉल्यूम बायर सेलर का टोटल मिक्स होता है। जैसे हमारा ओपन इंटरेस्ट, तो क्या होता है कि ओपन इंटरेस्ट घटता और बढ़ता है। नया कॉन्ट्रैक्ट, एक अगर कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट, नया बायर आया, नया सेलर, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे बढ़ेगा। अगर कोई उसी में से जो एग्जिस्टिंग हमारे ओपन इंटरेस्ट है, उसी में से अगर कोई हमारा कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, तो वो इट मीन्स वो वहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है, वहाँ पर वो हमारा डिक्रीज हो रहा है। लेकिन कोई नया बाहर से बंदा कोई बाय कर रहा है, कोई नया सेल कर रहा है, तो वहाँ पर हमारा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम में क्या होता है कि वॉल्यूम हमारा केवल इंट्रा डे जो, और दूसरा हमारा इंट्रा डे के लिए हमारा, और दूसरे दिन हमारा रीसेट हो जाता है वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट हमारा यहाँ पे आगे हम लोग उसमें क्यूमुलेटिव में ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो मैं जनरली आपको बताता हूँ सीधे, मैं एक नॉर्मल मैं आपको यहाँ पे किस पे ले जाता हूँ, मैं एक चार्ट पे ले जाता हूँ आपको। ठीक है, सिंपल मैं आपको यहाँ पर एक चार्ट पे ले चलता हूँ। मैं किस वाले चार्ट पे ले चलता हूँ? चलो ठीक है, मैं फ़िलहाल आपको एक रिलायंस वाले चार्ट पे ले जाता हूँ। रिलायंस का चार्ट हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम का चार्ट लेते हैं। मैं यहाँ पर जस्ट वन आवर का चार्ट लेता हूँ। ठीक है, तो रिलायंस का चार्ट आप देखोगे तो रिलायंस एक जोन में, पहले हम लोग डेली का चार्ट लेते हैं। ठीक है, डेली के चार्ट के हिसाब से आप देखोगे, उसके पहले आपको थोड़ी बहुत आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट कौन से फेजेस में चल रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, डाउ का थ्योरी, अगर मार्केट अगर यूं हो गया है, ठीक है, ये हाइप, इसको अगर इसके वापस आ गया है तो इट मीन्स आपको यहाँ डाइवर्जेंस आपको दिखेगा। ठीक है, थोड़ा आपको मार्केट का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपका वॉल्यूम कन्फर्म, जैसे लाइक दैट, ये मैं आपको बताता हूँ सिंपल। एक जोन मैंने खींच लिया है। ठीक है, ये पूरा इस जोन में मान के चलिए पूरा एक जोन है सिंपल कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, तो हमेशा याद रहिए, जब भी मार्केट टॉप बनाएगा, जब भी मार्केट टॉप बनाएगा तो, और वहाँ पे वॉल्यूम हाई होगा, ठीक है, लास्ट में वॉल्यूम तुम्हारा हाई होगा। ठीक है, सेलिंग तुम्हारी आएगी, लेकिन तुम्हारा वॉल्यूम मार्केट जैसे यहाँ पर थक चुका है, धीरे 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 धीरे, फिर लास्ट में यहाँ पे वॉल्यूम इनिशिएट हुआ है। ठीक है, आप इसमें डाइवर्जेंस दिखाओगे। अब मैं अभी फिलहाल आपको डाइवर्जेंस नहीं दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर डाइवर्जेंस देखोगे, आप मोमेंटम इंडिकेटर लगाओगे तो प्राइस इज मेकिंग हायर हाई एंड आरएसआई या एमएससीडी मेकिंग लोअर लोज, हायर लोज या लोअर हाइज की तरफ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा जो टॉप पे बनता है वो डाइवर्जेंस के साथ क्रिएट होता है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे, यहाँ से जो बड़े बड़े आपको इससे पहले आपको नहीं देखेंगे, ये पूरा फेक होगा। ठीक है, जहाँ पे देखिए इस वाले कंडीशन में देखिए,
ब्रेकआउट क्या होता है, सिंपल ब्रेकआउट। इस यहाँ पे रिलायंस इतने दिनों से यहाँ पर रुका था और इस कैंडल ने यहाँ ब्रेकआउट किया और ये चीज़ क्या हो रहा था, ब्रेकआउट। लेकिन आप ध्यान रहे यहाँ पे रिलायंस इतना टाइम ब्रेकआउट था और सेलिंग कहाँ पर है, छोटे छोटे कैंडल बने, तो सेलिंग कुछ थी ही नहीं। तो यहाँ से फिर से रिलायंस ब्रेकआउट किया वापस, तो इसी मोमेंट को अपने को पकड़ना, इसी को कहते हैं ब्रेकआउट, ठीक है। वापस फिर से रिटेस्ट देन गो बैक, ठीक है। जैसे यहाँ पर आया, फिर से अगर मैं इसकी बात करूँ, इस जोन की बात करूँ, यहाँ पर एक फिर से एक जोन था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखोगे ये जो कैंडल थी, ये तो इसको छोड़ दे, 4 जून की कैंडल है, ठीक है, जिस दिन अपना इलेक्शन रिजल्ट का डे था। जिस दिन इस कैंडल ने ब्रेक किया, ये बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक है, लेकिन याद रहे कि लेकिन ये ऑलरेडी यहाँ पे इसके ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो गया ऊपर, ये लास्ट सेलिंग, ये लास्ट बाइंग थी तुम्हारा, क्योंकि जब भी प्राइस ऊपर जाता है तो यहाँ पे लास्ट बाइंग होती है, हाईली वॉल्यूम यहाँ पे हाई होता है, ठीक है। ये हाई, उसके बाद मार्केट नीचे आया, उसके बाद साइडवेज, उसके बाद जब ब्रेकआउट किया, ये इस कैंडल देखो यहाँ पे, इस कैंडल ने तुमको यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट करके देखा, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर प्रीवियस देखोगे, आपको यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ते हुए राइज होते हुए दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर जब यहाँ पर आप देखोगे, आपको वॉल्यूम तो दिख रहा है लेकिन प्राइस यहाँ पर सस्टेन होते हुए नहीं दिख रहा है। उसके बाद ये जो रैली आई, उसके बाद ये बड़ा वॉल्यूम के साथ क्रिएट हुआ, उसके ब्रेकआउट हुआ, फिर धीरे 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 करके, ठीक है, धीरे 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 करके आपको यहाँ पे, उसके बाद अब देखिए फिर रिलायंस ने क्या किया, फिर रिलायंस ने यहाँ पर ब्रेकआउट के साथ एक एक्सपेंडेड ट्रायंगल, मैं पैटर्न्स को याद करूँ, मतलब देखूँ तो अब जब यहाँ पे सेलिंग ख़त्म हो गई है तो रिलायंस ने यहाँ पर वापस स्टार्ट एक्यूमुलेट, क्योंकि बड़ा लोग धीरे 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 बाई करता है, उसके बाद वॉल्यूम में आपको दिखने लगा होगा। आपको यहाँ पर अभी वॉल्यूम क्या दिख रहा है, मतलब ग्रीन वॉल्यूम दिख रहा है। तो रिलायंस का टारगेट क्या है, 1600 के आसपास रिलायंस का टारगेट है। आपको यहाँ पर बड़े बड़े वॉल्यूम दिखाई दे रहे फ्रेंड्स। अभी रिलायंस में आप नीचे की मत सोचना, आपको बाय ऑन डिप्स का रणनीति अपनाना। अगर रिलायंस आपको नीचे मिलता है, आपको टारगेट, आपको 1600 के आसपास आपको टारगेट रिलायंस में आते हुए दिखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। मैं कह रहा हूँ आपको डिप दिखेगा, ऐसा नहीं कि आपको डिप दिखेगा। तो अगर आपको रिलायंस में डिप मिल रही है तो यहाँ पे एक्सपायरी हो सकती है इसके आसपास, क्योंकि कभी भी आपको एक मूव होने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे, तो जब यहाँ पे बहुत कम हो जाए ना, तो इस चीज़ को आप देखना, जब भी ये ब्रेकआउट होगा, अब फिलहाल इस जोन को मैं मान के चला हूँ, रिलायंस इस जोन में फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये वाला अगर ब्रेकआउट होगा तो अगला मूव यहाँ पे जा करके ये वाला मूव शायद पूरा यहाँ पर इनिशिएट होगा, ठीक है। और ये आप देख पा रहा है ये वॉल्यूम, तो ये चीज़ वॉल्यूम है जहाँ पर ब्रेकआउट होता है फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं हम। और ये चीज़ जब अर्निंग होती है, ये चीज़ जो आई थी, कभी भी जो ब्रेकआउट होता है, कभी भी जो ब्रेकआउट होता है वो अगर जेन्युइन ब्रेकआउट है, आपको या तो उसके रिजल्ट आ रहे होंगे, अर्निंग रिजल्ट बेटर आ रहे होंगे, या फिर कुछ इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक न्यूज आ रही होगी, कोई मतलब कोई ऐसा है कि जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चढ़ने वाली होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको फेक, अगर आपको प्राइस तो बना है लेकिन नीचे वॉल्यूम आपको क्रिएट हो तो वो फेक न्यूज़ है, ठीक। और हमेशा मैंने आपको बताया, एक रेंज बाउंड, जितना बड़ा रेंज बाउंड होगा उतना बड़ा आपका टारगेट होगा, ठीक है। वॉल्यूम में बहुत कुछ है, बहुत वास्ट वॉल्यूम है। और अगर आपको कुछ इसमें मतलब डीप सीखना है ना, तो मैं 1-1.5 महीने के बाद एक कोर्स को लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है। आपको बहुत कुछ बेसिक आज मतलब बहुत कुछ उसमें सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। और चैनल में नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, आपको बहुत चीज़ें एकदम यूनिक चीज़ें मिलेंगी। अगर आप वॉल्यूम प्राइस के साथ भी काम कर लोगे ना, मैं एक इसमें ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम और प्राइस एक्शन, अगर 3 चीज़ पर अपने काम कर लिया और थोड़ा सा आपको न्यूज़ का इम्पैक्ट, क्योंकि डाउ थ्योरी क्या कहता है कि प्राइस डिस्काउंट, पहला रूल है डाउ का, प्राइस टेल्स एवरीथिंग, प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग। तो आपको जो प्राइस, जो कैंडल बन रही है, वो प्राइस आपको बता रहा है कि ऑलरेडी न्यूज हो चुका है, ठीक है। और पब्लिक में इसके बाद न्यूज आएगी, तब तक प्राइस ऊपर जा चुका हो। तो इसलिए न्यूज मत देखो, प्राइस आपको सब कुछ बता देगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।